आज की क्लास में यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, क्योंकि कपड़े पे कटिंग करने से पहले हमें ड्राफ्टिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे, हो सकता है हमारा कपड़ा बिगड़ जाए। अगर हमें ड्राफ्टिंग पता है तो छोटे या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई यहाँ पे दोनों कर पाओगे। तो इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पर आज हम 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे कपड़े पे कटिंग और सिलाई में यहाँ पे दिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर कुछ माप यहाँ पे चाहिए होगा, जैसे कि लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 33 इंच, आर्म होल चाहिए होगा, गला सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 8 इंच। ये कुछ माप है जो ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। अगर आप यहाँ पे बाजू लगाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई मोहरी की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे से ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। तो ये वाली जो लाइन है ये है फोल्ड साइड। हमेशा जो ड्राइंग है वो फोल्ड साइड से ही ड्राइंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर भी हम फोल्ड साइड से ही ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये लंबाई है, लंबाई का फॉर्मूला लंबाई प्लस 2 इंच। मेरे यहाँ पे लंबाई 14 इंच है, मैं इसमें 2 इंच ऐड करूँगी तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 16 इंच। इस तरह आपकी जो भी लंबाई है सिर्फ आपको 2 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टक्स की जब सिलाई करेंगे तो मार्जिन चाहिए होगा, इसलिए 2 इंच। अब यहाँ पर हमें तीरा लेना होगा। तीरा मैंने 5.5 इंच लिया है। तीरा कैसे लेते हैं, यहाँ पे 5.5 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जब भी बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है तो हमें तीरा यहाँ पे कम करना होता है। अगर हम कम नहीं करेंगे तो इसमें हमारे कंधे गिर जाएंगे। तो ये आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी के लिए मैंने यहाँ पे तीरा 5.5 इंच लिया है। यहाँ पर अब हमें आर्म होल लेना होगा। तो ये वाली जो लाइन है इसी को आर्म होल कहते हैं। जो भी तीरा है बस उसका हाफ करना है। 14 का हाफ किया तो 7 इंच, मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की लाइन लेना होगा। तो जो भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखो चेस्ट 36 है, मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से यहाँ तक आया 9 इंच। मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ तक ही हमें 9 इंच लेना है। सेम मैंने कमर का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, जो भी चेस्ट है उतना ही मैंने यहाँ पे कमर लिया है। इस लाइन को ऐसे मिला देंगे क्योंकि कमर की जो फिटिंग है हम बाद में करेंगे। नीचे और ऊपर से मैंने 1.5 इंच लिया है। यह है सिलाई मार्जिन जो लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पे काम में आएगा। इसके बाद हमें बेल्ट बनाना होगा। तो नीचे से ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया है। सेम ऐसे ही मैं इस कॉर्नर में भी 2.5 इंच लूँगी और इन दोनों लाइन को ऐसे मिला दूँगी। इसके बाद फोल्ड वाली साइड में यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 इंच लिया है। यहाँ पर आर्म होल के लिए मैं 1 इंच आगे आऊँगी और राउंड शेप दूँगी। गले की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। नीचे मैंने 6 इंच लिया है और यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करेंगे। हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप दिया है। यहाँ पर आप चाहो तो पान का शेप भी दे सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे राउंड शेप दिया है, जैसे आपको ठीक लगे आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर इंची टेप को रखेंगे और पॉइंट जो भी है हमें उसमें हाफ इंच ऐड करना होगा। मैंने यहाँ अंदर लिखा है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है हाफ इंच ऐड करना होगा। इसके बाद इंची टेप को रखकर यहाँ पर इसका हाफ करेंगे। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट का निशान है, तो इसी पॉइंट से हमें 1.5 इंच मापना होगा। तो यहाँ पर हम इस जगह इंची टेप को रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आया, फिर इसी पॉइंट से हमें यहाँ से लेकर यहाँ 1.5 इंच मापना है, फिर यहाँ 1.5 इंच मापना है, फिर यहाँ 1.5 इंच और नीचे 1.5 इंच मापना है। इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इसी गैपिंग के हिसाब से 1.5 इंच के गैपिंग के हिसाब से ही हमें यहाँ पे टक्स देना होगा। तो नीचे से मैंने 2 इंच लिया है और फिर यहाँ कॉर्नर में मैंने 1 इंच और इधर 1 इंच लेना होगा और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। ये वाले जो टक्स हैं इन्हें हमें हाफ इंच लेना है, जबकि नीचे वाला जो टक्स है हमें 1 इंच यहाँ पे लेना होगा। 1 इंच लेने से ही यहाँ पे फुलन आएगा, नहीं तो फुलन नहीं आएगा। फिर ये जो टक्स है ये मन से देना होता है। एक यहाँ पे आर्म होल साइड देंगे और एक यहाँ हम नीचे देंगे। इस तरीके से ये टक्स हमें मन से ही देना होता है। तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमें बैक पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझनी होगी। तो बैक पार्ट में देखो कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम वही ड्राइंग है। तो ये बस हमने कुछ चेंज किया है, तो वो है लंबाई प्लस 1 इंच, जबकि यहाँ पे लंबाई प्लस 2 इंच था। वो क्यों था, क्योंकि यहाँ पे टक्स है और बेल्ट यहाँ पे जॉइंट होगा। जबकि यहाँ पर ये प्लेन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कटिंग यहाँ पे नहीं होगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे लंबाई ले सकते हो। बाकी तीरा, चेस्ट, सिलाई मार्जिन जो भी था हमें सेम टू सेम वही यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पर देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हमें यहाँ पे बैक पार्ट के लिए यहाँ पे लेंथ लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है आर्म होल साइड। जितना गला का गैप था 2.5 इंच, इतना ही मैंने 2.5 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ तक पहले लंबाई नाप लेना 8 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 8 इंच यहाँ पे लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 इंच लिया है। इस लाइन को थोड़ा तिरछा मिला देंगे गहराई के लिए। हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप दिया है।
टक्स कैसे देते हैं। टक्स देने के लिए जो भी तीरा है 5.5, तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं 4 इंच ली हूँ। इसके बाद हाफ इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे टक्स देना होगा। ये मैंने सिंपली बैक पार्ट रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप घर बैठे ज़रूर प्रैक्टिस करें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई दोनों समझाऊँगी।